वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक सुशील और तेजस्विनी कन्या का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत बुद्धिमती, तेजस्वी और गुणवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तब उनके लिए योग्य वर की खोज की गई। सावित्री स्वयं वर की खोज में निकली और वन में रहने वाले सत्यवान नामक राजकुमार को अपना पति चुना। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा और वीर था, लेकिन वह वन में अपने अंधे माता पिता के साथ कठिन जीवन व्यतीत कर रहा था। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान को अपना वर बताया, तब नारद मुनि ने चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत अल्प है और वह 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यह जानकर भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक अचेत होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उन्हें समझाया कि वह लौट जाए, लेकिन सावित्री ने अपने पति धर्म और दृढ़ निश्चय से उनका पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान देने का प्रस्ताव दिया। सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा, जो यमराज ने दे दिया। फिर उसने अपने माता पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा, वह भी स्वीकार हुआ। अंत में सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं है। तब यमराज ने सावित्री की बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप, भक्ति और दृढ़ संकल्प से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए। वट सावित्री व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि यह दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय माता दी।